नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं में खाली पदों पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी की। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की एफआईआर दर्ज, प्रशासन से सहमति के बाद धरना समाप्त। सशस्त्र सेना झंडा दिवस आज, राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, ये दिवस शहीदों और उनके परिजनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर। और प्रदेश में सर्दी का असर और तेज, ज्यादातर स्थानों पर जनजीवन प्रभावित। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर राज्य की पंचायती राज संस्थाओं में 31 अगस्त तक विभिन्न कारणों से खाली हुए पदों पर उपचुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सचिव नारायण सिंह ने बताया कि प्रधान के 1, पंचायत समिति सदस्य के 7, सरपंच के 20 और पंच के 265 पदों पर उपचुनाव होंगे। इसके अलावा 24 उप सरपंचों के खाली पदों पर भी उपचुनाव कराए जाने हैं। आयोग ने 31 अगस्त 2023 तक राज्य के नगरीय निकायों में विभिन्न कारणों से खाली हुए सदस्यों के 8 पदों पर उपचुनाव कराने का भी ऐलान किया है। आयोग ने इस संबंध में कार्यक्रम जारी किया है। 26 दिसंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को प्रमुख वित्तीय प्रौद्योगिकी सम्मेलन इन्फिनिटी फोरम 2 को संबोधित करेंगे। भारत सरकार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण और गिफ्ट सिटी इसकी मेजबानी करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के पूर्ववर्ती कार्यक्रम के रूप में इन्फिनिटी फोरम 2 सम्मेलन ऑनलाइन और ऑफलाइन आयोजित होगा। इन्फिनिटी फोरम वित्तीय सेवाओं का वैश्विक मंच है, जहां प्रगतिशील विचार, सामयिक समस्याओं, विश्व भर से नवाचार प्रौद्योगिकियों की खोज की जाती है, चर्चा की जाती है और समाधान तथा अवसरों में बदला जाता है। सम्मेलन में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा रेल, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल होंगे। इन्फिनिटी फोरम 2 गिफ्ट आईएफएससी नर्व सेंटर फॉर न्यू एज ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज विषय पर केंद्रित होगा। इसमें भारत और दुनिया भर के वित्तीय क्षेत्र के कई दिग्गज व्यावहारिक चर्चा में शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि वन नेशन वन राशन कार्ड सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कल लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में कहा कि शुरुआत से लेकर अब तक इस योजना के तहत लगभग 124 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेन-देन दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 100% राशन कार्ड डिजिटल हो गए हैं। 99% से अधिक राशन कार्डों को भी आधार से जोड़ा जा चुका है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार वैकल्पिक और जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यसभा में कल प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री गडकरी ने कहा कि देश में इथेनॉल पंप स्थापित किए जा रहे हैं और ई वाहन और हाइड्रोजन वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में फ्लैक्स फ्यूल इथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की गई है। श्री गडकरी ने कहा कि जेसीबी द्वारा हाइड्रोजन से चलने वाली निर्माण मशीन भी शुरू कर दी गई है और निर्माण कार्य में वाहन प्रदूषण की रोकथाम के लिए जल्द ही हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक भी शुरू किए जाएंगे। सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कल राज्यसभा में इस्तीफा देने से पहले गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग संसद में उठाई। उन्होंने कहा कि गाय भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। भारतीय संस्कृति में गाय को पूजा जाता है। ये समय की मांग है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले 2 से 3 वर्षों के दौरान सरकार ने उच्च वैश्विक कमोडिटी कीमतों के प्रभाव को नियंत्रित किया है और स्थिर एमआरपी पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की है। वे कल नई दिल्ली में फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 59वें वार्षिक सेमिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे।
श्री मांडविया ने कहा कि भारत वैकल्पिक उर्वरक की ओर बढ़ रहा है। भारत नैनो डीएपी और नैनो यूरिया जैसे नैनो उर्वरक पेश करने वाला पहला देश है। 3 मिलियन टन से अधिक यूरिया क्षमता को पुनर्जीवित किया गया है और अगले कुछ वर्षों में अतिरिक्त क्षमता के चालू होने की उम्मीद है। उन्होंने नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में जानकारी दी, जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था और यह किसानों के लिए सस्ती कीमतों पर ड्रोन छिड़काव सेवाएं सुलभ बनाएगी। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के विरोध में चल रहा धरना कल देर रात समाप्त हो गया। गोगामेडी की पत्नी शीला शेखावत ने जयपुर के मानसरोवर स्थित मेट्रो मास हॉस्पिटल के सामने चल रहे धरने को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि पुलिस ने 72 घंटे के अंदर आरोपितों की गिरफ्तारी का लिखित आश्वासन दिया है। साथ ही श्यामनगर थानाधिकारी, बीट प्रभारी और बीट कांस्टेबल को निलंबित किया गया है। वार्ता में सहमति बनने के बाद आज गोगामेडी में सुखदेव सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले गोगामेडी की पत्नी शीला शेखावत ने जयपुर के श्यामनगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। इसमें निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पुलिस महानिदेशक को गोगामेडी की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। 1949 से हर साल 7 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। झंडा दिवस का उद्देश्य सैनिकों द्वारा राष्ट्र के प्रति किए गए निस्वार्थ योगदान के प्रति आभार व्यक्त करना और जश्न मनाना है। इस अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने शहीद जवानों का स्मरण करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए। राज्यपाल ने कहा कि ये दिवस शहीदों और उनके परिजनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पावन अवसर है। उन्होंने सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए सभी से सामर्थ्य अनुसार सहयोग करने की अपील की है। उधर बाड़मेर में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में झंडा दिवस पर कार्यक्रम रखा गया है। असम राइफल्स महानिदेशालय के जयपुर स्थित मुख्यालय की ओर से कल पूर्व सैनिकों की मेगा असम राइफल्स रैली आयोजित की गई। रैली में वीरता पुरस्कार विजेताओं, वीर नारियों, विधवाओं और उनके आश्रितों सहित राज्य के सभी जिलों के 200 से अधिक पूर्व सैनिकों ने भाग लिया। जनसंपर्क अधिकारी कर्नल अमिताभ शर्मा ने बताया कि जिन्होंने हमारी सेवा की, उन लोगों की सेवा करना थीम के तहत आयोजित रैली का उद्देश्य दिग्गजों से जुड़ना, उनके साथ संबंधों को मजबूत करना और उनके जीवन के चरम के दौरान देश के लिए किए गए उनके योगदान को स्वीकार करना था। इस अवसर पर असम राइफल्स के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल पीसी नायर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान एक सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें महानिदेशक असम राइफल्स ने वीर नारियों, वीरता पुरस्कार विजेताओं और अन्य पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। फुलेरा यार्ड में रीमॉडलिंग कार्य के कारण 9 दिसंबर से जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस के आवागमन में 19 फेरे रद्द किए गए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा ने बताया कि जोधपुर मंडल के डेगाना फुलेरा रेल मार्ग पर गोविंदी मारवाड़ फुलेरा रेलवे स्टेशनों के बीच प्री नॉन तथा नॉन इंटरलॉकिंग कार्य और फुलेरा जंक्शन में यार्ड रीमॉडलिंग का कार्य किया जाना है। इस कारण जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस जोधपुर से 9 से 27 दिसंबर और भोपाल से 10 से 28 दिसंबर तक रद्द रहेगी। इस दौरान जैसलमेर जयपुर ट्रेन परिवर्तित मार्ग से संचालित की जाएगी। प्रदेश में मौसम शुष्क होने के साथ ही लगातार सर्दी का असर बढ़ रहा है। कई जिलों में कड़ाके की सर्दी पड़ने से जनजीवन प्रभावित होने लगा है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सुबह शाम गलन के साथ ही दोपहर में भी सर्दी का एहसास होने लगा है। प्रदेश के एकमात्र पर्वतीय क्षेत्र माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री पर आ गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों में तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल पृथ्वी की कक्षा में लौट आया है। इस सफलतापूर्ण मिशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये भारत के भविष्य के अंतरिक्ष प्रयासों में हासिल किया गया एक और मील का पत्थर है, जिसमें 2040 तक चंद्रमा पर एक भारतीय को भेजने का लक्ष्य भी शामिल है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं में खाली पदों पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की एफआईआर दर्ज कराई गई। प्रशासन से सहमति के बाद धरना समाप्त हुआ। आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि ये दिवस शहीदों और उनके परिजनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। और प्रदेश में सर्दी का असर और तेज हो गया है। ठंड से ज्यादातर स्थानों पर जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।